everyone, welcome back to our YouTube channel that is Savvy Forensics। और आज के वीडियो में हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्टली व्हाट इज़ अ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ठीक है, क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स? अ नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज़ अ नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस? जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या कंटेन कर रहे हैं, नाइट्रोजन को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस से ही हम ये समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर, जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करेगा। ठीक है, हमें ये नाइट्रोजनस से ही समझ में आ रहा है कि जो नाइट्रोजन जिसमें होगा वो आपका नाइट्रोजन बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज बेस। बेस मतलब आपका जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है एसिड बेस, उसमें से इसके पास में कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है? आपकी बेस की केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजनस के बाद में क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब बेस क्या होता है ये आपको पता है अच्छे से, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे, बचपन से पढ़ा हुआ है, जो कि आपके लिटमस पेपर से जो थ्योरी बनती है वो सारी चीज़ें जो है एसिड बेस से रिलेटेड, तो ये स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस इसलिए हम इसे कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेस की जो है डेफिनेशन वो भी लिख दी है। और बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज्ड द एसिड बाय द रिएक्टिंग विद द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और बेस बाकी आप लोगों को पता ही है क्या होता है। देन आता है पेयर। पेयर मतलब क्या? जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। ठीक है, वो किसी बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ी होती है, वो पेयरिंग में होती है, दो या दो से अधिक चीज़ें। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, एक जो चीज़ होगी उसको अपन पेयर तो नहीं बोल सकते ना, दो चीज़ें होंगी या तीन चीज़ें होंगी तो हम उसे पेयर बोल पाएंगे। ठीक है, देन दे मेक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आगे हम देखते हैं। ओके, देखते हैं पहले कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं। डायग्राम में देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप डीएनए को पढ़ें तो आप उसे एज अ लैडर, लैडर मीन्स सीढ़ी, एज अ लैडर अगर आप उसे अज्यूम करेंगे तो आप बेसिकली अच्छे से डीएनए को समझ पाएंगे। ठीक है, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये जो है ये सॉल्व फॉर्म है। ठीक है, तो अब इस लैडर में हम देखते हैं कि हमें क्या देखना है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे होते हैं। बेस पेयर मतलब क्या? बेस पेयर कौन होता है? ये वाला पार्ट, ये बीच वाला जितना भी पार्ट है ना, ये पूरा क्या है आपका बेस पेयर है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो बीच का पार्ट होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन वाला पार्ट, ये आपका बेस पेयर है। ठीक है, ये बेस पेयर्स है। और ये अब ये अगर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं तो ये जो दोनों स्टेप्स है, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये इस तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगा। अब इस तरीके से फॉर्म नहीं होगा तो डीएनए कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि ये आपस में जुड़ करके इसको स्टेबल रखने का काम कर रहा है डीएनए के स्ट्रैप्स को। ठीक है, इसको स्टेबल रख रहा है और साथ ही साथ में इसको जोड़ के भी रख रहा है, बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है इनके बीच में। ठीक है, क्लियर? क्यों बोलेंगे हम बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस को बिल्डिंग ब्लॉक्स? ठीक है, देन आया आपका, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्या है, प्यूरिन्स, सेकंड क्या है, पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स जो आपका ए, ठीक है, और जो जी है वो आपका क्या है, प्यूरिन्स है। और पिरामिडिन्स आपके क्या है, सी, साइटोसिन, थायमीन और आपका यूरेसिल। ठीक है, अब पिरामिडिन्स जो है वो बोलने में थोड़ा थोड़ा कभी किसी को टफ लगे तो आप इसका सिंबल बना लें, न्यूमोनिक बना लें, CUT। क्या बना सकते हैं, CUT। ठीक है, CUT मतलब C मतलब साइटोसिन, U मतलब यूरेसिल, T मतलब थायमिन। क्लियर? देन अब ये जो पिरामिडीन है, प्यूरिन और पिरामिडीन, ठीक है, प्यूरिन और पिरामिडीन्स जो हैं
वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट करते हैं। हमेशा यह याद रखना कि जो एडेनिन है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ में, और जो आपका साइटोसिन है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है यूरेसिल के साथ में। ये हम पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और अच्छे से, ठीक है। और अब यहाँ पर ये 2 बॉन्ड क्यों है और यहाँ पे 3 बॉन्ड क्यों है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ए और टी के बीच में, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे आपके सी और यू के बीच में, ठीक है। अब ए क्या है हमारा, प्यूरीन है, ए प्यूरीन है, और टी क्या है, थाइमिन क्या है, पेरिमिडीन है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरीके से सी आपका क्या है, सॉरी, जो साइटोसिन है वो किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, अपना ग्वानिन के साथ में बनाएगा। यूरेसिल जो होता है, यूरेसिल जो होगा वो आरएनए में मिलता है, आरएनए में फाउंड होता है, ठीक है। वो हमें डीएनए में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ए और टी मिलकर के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करेंगे, और सी और जी मिलकर के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करेंगे, ठीक है। क्लियर। देन अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं, ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड्स कहाँ पे बन रहे हैं, ये जो ओ है ऑक्सीजन, ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज लेकर चल रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज लेकर के चल रहा है। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सेकंड बॉन्ड बनेगा, ये जो H हाइड्रोजन है यहाँ प्लस रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर N जो है इसमें रहेगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए आपके, बन गए 2 बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड क्या बना, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये फर्स्ट बॉन्ड, और ये आपका सेकंड बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए, ठीक है। क्यों बने, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बन गए आपके। अब देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं आपकी, जो इमेजिनरी लाइन है ना, ये डॉट डॉट करके जो बनी हुई है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ओके। क्लियर। तो देखो यहाँ पर कैसे 3 बॉन्ड बनेंगे, फर्स्ट बॉन्ड बना, ये जो O है ये नेगेटिव है, ये H जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर ये जो N है ये नेगेटिव है, ये जो H ये पॉजिटिव है, ये सेकंड बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पर ये जो H है ये कौन सा पॉजिटिव है, और ये O जो है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, थर्ड वाला। तो यहाँ पर आपके जो G और C है, G और C इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, G और C के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2, ठीक है। आया क्लियर। अब ये बॉन्ड्स जो क्या होते हैं, ये हम पहले के वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में समझ चुके हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। आपको बस ये लैडर के थ्रू, इस सीढ़ी के थ्रू, इस लैडर के थ्रू आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रिप है ना, ये जो 2 स्ट्रिप है, स्ट्रिप बोल लो या हेलिकल बोल लो या स्ट्रैंड्स बोल लो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। और ये बीच में जो होता है वो आपका नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, ये हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर जो कि किसको जोड़ रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस को, किसको जोड़ रहा है ये बॉन्ड, ये आपके नाइट्रोजन बेस पेयर्स को किससे जोड़ रहा है, आपके शुगर मॉलिक्यूल से, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल से अगर ये जोड़ रहा है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपका एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रिप्स के अंदर जो शुगर और फॉस्फेट है, ये दोनों जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, ये आपका बॉन्ड जो बनेगा वो आपका बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जब आपके बेस पेयर्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, बेस पेयर मतलब एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन आपस में जोड़ेंगे, तब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल अलग अलग आपको बताया गया है कलर्ड में। ब्लू कलर का जो है वो साइटोसिन है, गुआनिन से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से जुड़ा होगा, हमने अभी क्या डिस्कस किया कि यहाँ पर कितने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। वैसे ही एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे,
क्लियर। तो आप अगर इस लैडर के हिसाब से अगर अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना, तो इस लैडर के हिसाब से आपको डीएनए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और बेनिफिशियल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर मोर अपडेट चाहिए हो तो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।